हाय एवरीवन, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए और हम लोग शुरू करेंगे आज की पढ़ाई, आज की क्लास। आज की क्लास में भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो भी किया था वो कल तक की क्लास में हो गई थी, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लास हमने कर लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए थे। आज फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसको हम लोग करेंगे। तो उससे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द शेडेड एरिया ऑफ द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड if tiling costs ₹15 per meter square then what will be the total cost। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फिगर आपको दिया गया है, इसमें जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है, जो रेड कलर से जो आपको कलर दिख रहा है, ये शेडेड पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या करना है, टाइल्स लगानी है, टाइलिंग करनी है और स्टाइलिंग का जो कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको निकालना है कि क्या कॉस्ट आएगा अगर हम इस एरिया में टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो अनशेडेड पार्ट है इसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। फिर हमें ये टोटल एरिया निकालना होगा। जो टोटल एरिया निकालेंगे उसमें इन अनशेडेड एरिया को निकालने के बाद उनको प्लस करके इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 30 इंटू 24, इट विल बी 720 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया। ठीक है, तो एक तो हमें ये मिल गया टोटल एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, अनशेडेड एरिया निकालेंगे। अनशेडेड एरिया, अनशेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि L इंटू बी इसका 6 इंटू 8 प्लस उसका L इंटू बी 6 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 90। ये अनशेडेड एरिया हो गया, ये टोटल एरिया हो गया। अब शेडेड एरिया कैसे निकल जाएगा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू जो टोटल एरिया है उसमें से अनशेडेड एरिया को माइनस कर देते हैं, यानी कि 720 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा हमारा 630 मीटर स्क्वायर। अब ये अनशेडेड एरिया हमें मिल गया। यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, टाइलिंग का जो कॉस्ट ₹15 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर 15 रुपीज़ लग रहा है, तो 630 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज इक्वल टू 630 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा ₹9,450, ₹9,450, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमने ऐसा फिगर जब आपके पास आए कि शेडेड पार्ट का निकालना है तो आप सबसे पहले तो टोटल एरिया निकाल लेंगे, फिर जो भी अनशेडेड एरिया है उसका, अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया निकाल लेंगे और अनशेडेड पार्ट को टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के बाद आप जो भी कॉस्ट बताया जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा टाइलिंग का। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ फिगर इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग 2 स्क्वायर्स वन ऑफ द अदर एज सोन इन द फिगर। एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर इस तरह से अरेंज है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द 2 स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ये जो दोनों स्क्वायर हैं इनके साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर फॉर्म, तो ऐसा जो फिगर बन रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके साइड की जो लेंथ है वो 8 है। क्लियर, आई होप कि अब तो आप बना ही लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसके साइड अगर 8 है तो आपको पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, जो आउटर बाउंड्री होती है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप इसके पेरीमीटर को भी निकालें और इसको भी निकालें फिर उसको ऐड करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है कि आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री इट मीन्स 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8 इंटू 6 क्या हो जाता है 48। तो आप इसको अगर शॉर्ट में निकालें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा आपका 48 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्टेटमेंट के साथ जब लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसकी नेमिंग करनी होगी सबकी, और उसके बाद ABCD अगर आप नेमिंग करते हैं
A B C D E F. Perimeter of figure ACDF is equal to AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA, और उसके बाद 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 6 टाइम्स लिख देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, या फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्या किया कि जितने भी 8 हैं उसको हम नंबर ऑफ 8 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 8 × 6 48। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम हाइट स्टैंड विथ बोथ हैंड्स स्ट्रेच्ड ऑल अलोंग द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, each students covering a length of 1.75 meter, then the perimeter of the garden is। अब यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसमें बच्चे जो खड़े हैं वो एक से दूसरे बच्चे की जो बीच की दूरी है, यानी कि हैंड स्ट्रेच करके जो खड़े हैं, तो वो 1.75 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं। एक बच्चा यहाँ है तो दूसरा बच्चा 1.75 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसी डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया है इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर। यानी कि एक बच्चा अगर यहाँ है तो दूसरा बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, दूसरा बच्चा यहाँ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.75 मीटर है, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे 80 हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 1.75 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 140 मीटर। यानी कि ये जो पेरीमीटर है 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे ये पेरीमीटर मिल गया, क्योंकि 80 बच्चे हैं इस टोटल गार्डन के अंदर और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.75 है, इसलिए हमने 1.75 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आ गया वो हमारा पेरीमीटर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से टैकल करेंगे। यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपकी डेली की जो लाइफ है उससे जोड़ करके क्वेश्चन को दिया जाता है। क्लियर आपको नहीं लिखा जाएगा कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक स्टोरी बना के दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ एज 39.5 सेंटीमीटर एंड 31 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, एक वुडन स्ट्रिप आपको दी जा रही है, जो कितनी लेंथ होगी उसकी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है उसके ऊपर आपको वुडन स्ट्रिप्स की फ्रेम लगानी है। तो कितनी बड़ी आपको स्ट्रिप्स लेनी होगी कि आपको वो कंप्लीट हो जाए। जो फ्रेम करना है आपको, कोई फोटोग्राफ दी हुई है, मान लिया कि आपको ये एक फोटोग्राफ दे दिया गया और इसके ऊपर क्या करना है, आपको वुडन स्ट्रिप्स की कवरिंग डालनी है इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो ये वुडन स्ट्रिप्स की कवरिंग डालनी है वो कितनी लेनी होगी, अगर जो ये फोटोग्राफ है इसकी लेंथ दी हुई है आपको 39.5 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेड्थ दी हुई है आपको 31 सेंटीमीटर। इस फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और आपको बताना है कि इसके ऊपर आप कितनी बड़ी वुडन स्ट्रिप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फोटोग्राफ है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो जैसे आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर फिगर है। अगर रेक्टेंगुलर फिगर है, इसके ऊपर अगर आपको कवरिंग लगानी है यानी स्ट्रिप्स लगाने हैं, इट मीन्स क्या करना है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो आप इसकी कवरिंग को निकाल सकते हैं स्ट्रिप्स लगाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ का क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो इसलिए इसको हम 2 × l+b लिखते हैं। 2 × l इज 39.5 एंड b इज 31, 2 × 70.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 141 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका पेरीमीटर। और जितना इसका पेरीमीटर होगा उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी वुडन स्ट्रिप्स की, क्योंकि इसी के ऊपर तो हमें कवरिंग करनी है। ठीक है, तो हमारा जो ये हो गया, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड वुडन स्ट्रिप्स। तो
तो आंसर हमारा क्या हो गया 141 सेंटीमीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 2 मीटर बाय 3 मीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 3 rows ऑफ वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्क नीडेड। आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी क्या लेंथ और ब्रेथ क्या दिया हुआ है 2 मीटर एंड 3 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है और एक साइड में 3 रोज बनने हैं फेंसिंग के, वायर की 3 रोज बननी है। तो हमें क्या करना है, वायर की लेंथ निकालनी है कि हमें कितने वायर की ज़रूरत होगी कि इसके चारों तरफ अगर हम फेंसिंग 3 राउंड करें, यानी हर एक पार्ट पे 3 बार हो रही है राउंडिंग, एक बार पूरा गया, फिर एक बार पूरा गया, फिर एक बार पूरा गया, यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स वायर्स लग रही हैं, तो आपको कितने वायर की ज़रूरत होगी। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ कि हमें अगर फेंसिंग करनी है, इट मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना है। ये तो आप पक्के से जान लो कि जहाँ भी फेंसिंग की बात होती है इट मीन्स वहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना होता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है 2 × L + B। यहाँ हम क्या कर लेंगे 2 × 2 + 3 + 2 2 × 5 यानी कि 10 मीटर आ गया हमारा। ये टोटल पेरीमीटर क्या हो गया इसका 10 मीटर। अब 3 बार ये लगनी है तो हम क्या करेंगे 10 × 3 कर देंगे, यानी कि 30 मीटर। कितने वायर की ज़रूरत होगी हमें 30 मीटर वायर की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझना होता है कि फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर निकालना है और वही पेरीमीटर वायर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को आपको दिमाग से समझिए क्योंकि एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को आपको समझना है और फिर उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अब कल की क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ऐसे क्वेश्चंस और भी जहाँ भी मिलते हैं आपको उनको ढूंढ कर सॉल्व कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।